ठीक है ज्योति जी, किस तरह से इसको देखना चाहिए कि क्या ये एक पहले से नई तरह की रणनीति गढ़ने की कोशिश कर दी है कि एक फेक नैरेटिव बनाओ, या केजरीवाल के मॉडल पर पहले से कहने लगो, पहले से चिल्लाना शुरू कर दो, ताकि अगर कभी कार्रवाई होती भी है तो कहा जाए जी हमने तो पहले ही कह दिया था। तो इसमें तो कर नहीं तो डर कैसा? बात ये हो रही है। तो डर कौन रहा? डर कौन रहा? डर तो भारतीय जनता पार्टी रही है। उनको तो पता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि राहुल गांधी 140 करोड़ जनता की कैसे उनके बारे में सोच रहे हैं रात दिन। उनको तो डर है कि इनको एक्सपोज कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर रोड तक। आपने विनोद जी ने भी बताया कि वायनाड गए तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री चले गए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री चले गए और आके कुछ बोलते। राहुल गांधी जब वहां थे तो राहुल गांधी ने बोला कि दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स, I will not talk anything about politics. I will only talk about these people जो सफरर हैं, जो इससे आहत हुए हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला और आपके चैनल पर भी मैंने देखा जी। जहां तक बात करते हैं ईडी की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जाति जनगणना की बात करता हूं और ये प्लान करते हैं कि मुझे ईडी से घर भेजकर मुझे चुप करा देंगे। मैं लोगों के हक की बात करता हूं, ये मुझे ईडी से भेजकर सीबीआई भेजकर चुप कराने की बात करते हैं। आपने नाम लिया दिखाया, अपने स्टोरी में दिखाया वैष्णव जी का आपने दिखाया और वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक फेक चलाती है। वैष्णव जी, आप जरूर बन गए हैं रेल मंत्री, लेकिन आपको शायद उन लोगों की बात याद नहीं है कि जब दो लाल बहादुर शास्त्री और इनके ही अलायंस के पार्टनर नीतीश कुमार जी ने रेल हादसे पर इस्तीफा दे दिया था। अगर आपसे इस्तीफा मांगा जाता है तो आप इस तरह की अनर्गल बातें करके लोगों को भड़का रहे हैं। और मैं तो नीतीश कुमार जी से पूछता हूं कि आप जब आपने रेल हादसे पर इस्तीफा दिया था तो क्या आप अपने अलायंस पार्टनर के रेल मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? और इनका इतिहास 2 सालों में हर महीने 3 डिरेलमेंट हो रहे हैं। पैसेंजर सेफ्टी के नाम पर झूठ बोले जा रहे हैं। 7 जुलाई से 2021 में रेल मंत्री बनेंगे और पिछले 3 सालों में अगर रेल के आंकड़ों की बात करेंगे नहीं तो आंकड़ा तो मैं भी पेश करूंगा। फिर देखिए 68% 10 वर्षों में। चलिए कह लीजिए ठीक है। अब पिछले 3 सालों में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन, 1 मालगाड़ी डिरेल हो रही है। 7 जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक 131 ट्रेन दुर्घटना हुई। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा पैसेंजर ट्रेन बिल्कुल डिरेल हुए, 28 मालगाड़ी। ठीक है ज्योति जी, कितने लोग मर गए। ज्योति जी मैं अप्रिशिएट करूंगा। ज्योति जी बोलते हैं छोटी मोटी नहीं शर्म आनी चाहिए। नहीं, किसी ने रेल मंत्री आपको शर्म आनी चाहिए। और आप 21 लोगों की हत्या हो, मर जाते हैं दुर्घटना में और आप कहते हैं कि वो छोटी मोटी घटना है। अच्छा, आप इस और आपके ऊपर तो क्रिमिनल चार्जर लगने चाहिए कि आप इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, जो कवच के नाम पर आप लोगों को ट्रेन पर बैठाते हैं और डिरेल होता है और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बात तो सुनिए, जब मौत हो जाती है तो आप कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है। अरे वन वे ट्रैफिक मत बनाइए, आपको इस तरह की भाषा ठीक है संसद में बोलने की। ज्योति जी वन वे ट्रैफिक मत बनाइए। मैं जो कह रहा हूं कि क्या जिस तरह से आपने इतने जोर से बोलकर 2014 के बाद का आपने बताया है, क्या उससे पहले के आंकड़े आप देंगे? 68% रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। और आप भूले नहीं होंगे, कोई दर्शक नहीं भूले होंगे, जो हर हफ्ते पहले ट्रेनें उलट जाया करती थी, तब से अब में कितना परिवर्तन आया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं रेल मंत्री को डिफेंड करने के लिए यहां नहीं बैठा हुआ हूं, लेकिन नहीं अब एक स्टेटमेंट मैं पूछता हूं। आप बोलेंगे कि 1940 के पहले तो ट्रेन नहीं थी, 1800 में तो ट्रेन नहीं थी, तो उस समय क्या सेफ्टी और अभी के सेफ्टी में बिल्कुल कंपैरिजन तो किया जाएगा। कंपेयर कीजिए। नहीं 10 साल पहले का 1940 1853 का, अगर आज की 1853 का कंपैरिजन नहीं है ये। सवाल पूछेंगे 1853 का कंपैरिजन, सवाल पूछने पर इस तरह के अनर्गल बातों से नहीं जाना पड़ेगा। चलिए ज्योति जी और कुछ कर
कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो ये बात सोच के आए हैं मैं एक बात यही एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा था। मैं एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा था कि आज रेल मंत्रालय की जो रेल की दुर्घटनाएं उस पर हम चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपने आंकड़े बयान दिखाया, रेल मंत्री का बयान अब सुन तो लीजिए। ये मेरा कर्तव्य है, मैं इस देश का अपोजिशन पार्टी हूं और मेरा काम है कि दूरदर्शन का भी जो चौथा स्तंभ है तो विपक्ष के भी वही काम है कि जनता को गुमराह नहीं होने दें सरकार के माध्यम से। ठीक है।